मैं यही तो कह आप रहा मेरे हूं को कि हमें उस कॉस्मिक सिंगुलैरिटी के एक्सपेंशन के नतीजे में टाइम और स्पेस क्रिएट हुए हैं, जिसका आपके फरिश्तों को, जब बात आपके पैगंबरों को नहीं पता था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके रब ने अदम में बैठकर इस कायनात को कैसे खल्क किया है। सज्जाद साहब, मेरे भाई मैंने आपको, साइंस को रद्दी की टोकरी में डालें, अपने मजहब के मुताबिक जवाब दें। मेरे आपने फिर वही, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी और आपकी जो डिबेट है, जो गुफ्तगू है, उसमें आप मजहब की बात कर रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा है? क्या खुदा एक मजहबी कॉन्सेप्ट नहीं है? खुदा मजहब से हटके नहीं है। मजहब से हटकर कोई खुदा नहीं है। नहीं खुदा है। जब कहाँ है? आप इसको कह के मजहब खुदा नहीं है, तो फिर हाँ, आप इसका प्रूफ देके खुदा के बगैर कैसे बनाई आपने? मुझे ये तो बता रहा हूं कि साइंस को नहीं मालूम कि कॉस्मिक सिंगुलैरिटी से पहले के हालात क्या थे। आपको मालूम है तो आप बताएं कि आपका जो खुदा है वो अदम में किस तरह मौजूद था और उसने इस कायनात को अपने अमर से, अपने इज़्न से, अपने इरादे से, अरबी जबान में कुन फयकून कहकर किस तरह तख्लीक किया। सज्जाद साहब, अरे भाई, अगर आपने मेरी गुफ्तगू सुना भूल जाते हैं। मैंने कहा कि मेरे खालिक ने कुन कहा, ठीक है, और उस कुन का मैं प्रूफ भी आपको दे दूंगा कि कुन है क्या। नहीं नहीं, कुन के बाद आपको, फिर तमाम मराहिल जो आपका आपने खालिक बताए कोई मुझे। जादूगर है जो आबरा का क्या? डाबरा पड़ता है और वो कायनात जो है अदम से वजूद में आ जाती है? ये तो बाद में बात। पहले तो ये मैं बताइए ना कि आपका जो खालिक है, जिसको आप खालिक के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं, वो जमानो मकान की तख्लीक से पहले, जब जमानो मकान नहीं थे, तो वो अदम में किस तरह मौजूद था? उसका अर्श पानी पर किस तरह था कुरान के मुताबिक? आप खुद ही बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। अब सर आप मैं कह रहे हैं आदम में कैसे मौजूद था हाँ, और एग्जैक्टली, पानी पर कैसे मौजूद था। ये आपके कुरान ठीक में है, लिखा है सर। आदम की हम क्या बात करें पहले भाई, हम एविडेंस की बात करें। अभी तो कुरान पे भी आ जाएंगे ना, आपके नजदीक कुरान। कुरान पे भी आ जाए। हाँ, मुझे मुझे बताया पता है। कोई एक हवाला मैंने कुरान से दिया आपको? नहीं नहीं, आप क्यों कुरान से हवाला देना गलत बात है सर। ठीक? मैं आपको मेरी बात समझे, मैं कुरान उस चलिए सर, बंदे को पढ़ रहा हूँ। मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, मैंने कुरान से हवाला दे दिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस जमानो मकान की तख्लीक से पहले आपके प्यारे प्यारे अल्लाह ताला अदम में किस तरह मौजूद थे? मैंने आपको बता तो दिया है कैसे? कि मुझे सही बताया कि वो जो आप सिंगुलरिटी बता रहे हैं वो कहाँ मौजूद थी। सर मैं आपको बता रहा हूं कि कॉस्मिक सिंगुलैरिटी टाइम और स्पेस के बियॉन्ड नहीं थी, उसी कॉस्मिक सिंगुलैरिटी की एक्सपेंशन के अंदर टाइम और स्पेस वजूद में आए। इसको समझ रहे हैं आप फर्क को? मैं उसको समझ तो रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे। अगर आप समझ रहे होते तो फिर आप ये बिग बैंग थ्योरी को पेश करने वाले साइंसदानों को बताते कि अगर कॉस्मिक सिंगुलैरिटी टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट कर सकती है तो मेरा रब भी कॉस्मिक सिंगुलैरिटी की तरह टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। मैं बता तो रहा हूँ। मसला ये है कि कॉस्मिक सिंगुलैरिटी टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि कॉस्मिक सिंगुलैरिटी की एक्सपेंशन में टाइम और स्पेस एग्जिस्ट करते हैं। अरे भाई, अब आप खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं साइंस को, ठीक है, जी यहाँ सर, भी आपकी मैं अपनी यही अपनी तो कह रहा हूं कि आपके जो प्यारा प्यारा रब है, जिसने अपने इर्ज़्न से, अपने इरादे से, अपने कुन फयकून से और इस कायनात को बनाया है, और इस कुरान के आप हवाले देने भी नहीं दे रहे और कुन फयकून को भी बीच में ला रहे हैं। आपके रब ने अदम में किस तरह वजूद रखा और उसने इस कायनात को कुछ एक गैर मादी वजूद ने कुछ अरबी शब्द बोलकर, जो कि 2800 साल पुरानी जबान है, इस कायनात को कैसे खल्क किया? दिस